हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसवी तेमी पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक जो कि आंध्र प्रदेश। तो स्टैटिक जीके आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे, कहीं बुक से पढ़ते हैं आप लोग, कहीं ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने नया कुछ करने का कोशिश किया है। नया क्या? मैंने कोशिश किया कि एक स्टेट से, जैसे आप सबको पता है कि स्ट्रेटेजी के जो हम लोग पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं हम लोग का इंडिया से रिलेटेड ही होता है। हम लोग का इंडिया के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कितने मंदिरें हैं, कहाँ पे कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, टाइगर रिज़र्व है, नेशनल पार्क है। क्या ये सब चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, जो फ़ोक डांसेस है, जो क्लासिकल डांसेस हैं। तो मैंने क्या किया है कि हर एक स्टेट को अलग-अलग से लिया है, क्योंकि हम लोग को वैसे भी पूरा इंडिया पढ़ना ही है। तो स्टेट वाइज़ भी हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा इंडिया ही कवर हो जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट को ले लेंगे, उस स्टेट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उस स्टेट से जितने टॉपिक बन सकते हैं, जो कि स्टैटिक जीके के तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड, उसी स्टेट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे, जैसे मैंने 50 एमसीक्यूज़ ले रखा है यहाँ पे। फिर जाके हम लोग का जो है एक स्टेट कवर हो जाएगा। ऐसे करते-करते अगर हम लोग हर एक स्टेट और हर एक यूटी को कवर कर लेंगे, तो फिर हम लोग का स्ट्रैटेजी के जो है वो जाके कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने स्टेट वाइज़ इसलिए किया है, क्योंकि स्टेट वाइज़ चीज़ें जो है ना वो रिलेवेंट होता है। मान के चलिए कि अगर आंध्र प्रदेश का ही अगर मान लें, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो श्रीशैलम आपको उम, डैम भी मिलेगा। श्रीशैलम आपको नेशनल पार्क भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है रिलेवेंट हो जाता है। माने एक-दूसरे से मतलब मिला हुआ हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग को मतलब याद रखने में आसानी होती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट ले रखा हूँ, आप कंटेंट में देख सकते हैं कि कंटेंट में मैंने सबसे पहले जो लिया है, वो है बेसिक फैक्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश को लेकर आंध्र प्रदेश के बारे में जो बेसिक फैक्ट है। जैसे मान के चलिए आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश कब बना? आंध्र प्रदेश का एरिया क्या है? तो ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे 2 नंबर में पॉलिटिकल फैक्ट। पॉलिटिकल फैक्ट में हम लोग क्या जानेंगे? पॉलिटिकल फैक्ट में यहाँ का सीएम कौन है? यहाँ का गवर्नर कौन है? यहाँ का लोकसभा में सीट कितने हैं? राज्यसभा में कितने सीटें हैं? उसके बाद यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका कितना सीटें हैं? ये सब चीज़ें जानेंगे। 3 नंबर में हम लोग जानेंगे फिजिकल फैक्ट को। फिजिकल फैक्ट बोले तो फिजिकल डिवीज़न, यानी कि आपको पता है कि हर एक कंट्री हुआ या स्टेट हुआ, हर ए मतलब हर एक स्टेट का क्या होता है, फिजिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे प्लेन होते हैं, कहीं पे रिवर होते हैं, कहीं पे और कुछ होते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें 2 पार्ट हैं, जैसे फिजिकल डिवीज़न और उसके बाद रिवर, मेजर रिवर, क्योंकि रिवर के द्वारा भी मतलब भू-पृष्ठ जो है, भू-भाग जो है, वो गठित होता है। तो इस हिसाब से हम लोग रिवर भी डिस्कस कर लेंगे इसमें। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे याद रखने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें है, वो है ये 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट जो है आपका स्ट्रैटेजी जीके का मेन पॉइंट है। बाकी सब चीज़ें जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए, वो सब चीज़ें तो मतलब वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, रखना है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग बस ये सब चीज़ें जानेंगे। लेकिन असल में अगर हम लोग को कोई चीज़ जो हम लोग का एग्ज़ाम रिलेवेंट और एग्ज़ाम के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब चीज़ें है ये। तो इसमें मैंने 10 टॉपिक को ले रखा है। तो 10 टॉपिक क्या-क्या है? इसमें पहले हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल को पढ़ेंगे। ये हर एक स्टेट का पढ़ेंगे, सिर्फ़ आंध्र प्रदेश का नहीं। यहाँ पे मैंने आंध्र प्रदेश का लिख रखा है, तो मेजर फेयर एंड फेस्टिवल, उसके बाद मेजर फ़ोक डांसेस, यानी कि उससे रिलेटेड जो फ़ोक डांसेस है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, यहाँ के पे कितने टेम्पल्स हैं, टेम्पल के लिए बहुत जाना जाता है ये आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो है इसका यहाँ का नेशनल पार्क है। उसके बाद जो यहाँ पे पासेस है, ज़्यादा पास तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ़ एक ही पास है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है। उसके बाद जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ का बर्ड सेंचुरी को।
यहाँ पे कितने बार सेंचुरी है, क्या-क्या है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट जीआई टैग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जिस-जिस चीज़ को जीआई टैग दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट है जो ये सब पॉइंट में नहीं आता है, ये सब टॉपिक में नहीं आता है। कुछ पॉइंट जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल के मैंने ले लिख रखा है। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट होंगे, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ले रखा है। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ एक्सपेक्टेड है, यानी कि कुछ आ सकता है सामने। बस, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख लीजिए मैप में आंध्र प्रदेश है कहाँ। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश है हम लोग का दक्षिण पूर्वी दिशा में, यानी कि हम लोग का जो इंडिया है, हम लोग इंडिया का दक्षिण पूर्वी जो भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग में आंध्र प्रदेश पड़ता है। और आंध्र प्रदेश 5 स्टेट से घिरा हुआ है। इसका इंटरनेशनल कोई बाउंड्री नहीं है, ये 5 स्टेट से बस घिरा हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा है, ये उड़ीसा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 1 नंबर, छत्तीसगढ़ 2 नंबर। उसके बाद आप देख सकते हैं तेलंगाना, तेलंगाना है। तेलंगाना पहले इसी का पार्ट था, आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। अभी तेलंगाना अलग स्टेट बन चुका है, जो हम लोगों का लेटेस्ट स्टेट है इंडिया का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कर्नाटक, कर्नाटक है। उसके बाद इधर क्या है, तमिलनाडु। तो ये 5 स्टेट से क्या है, घिरा हुआ है आंध्र प्रदेश। अब इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया जो शेयर करता है आंध्र प्रदेश के साथ, वो है तेलंगाना। क्यों ना करे, ये तेलंगाना उसी का पार्ट था, तो उसी से टूट के ये बना है। तो और इसमें एक चीज़ और याद रखने का चीज़ है कि जो हम लोग का पुडुचेरी जो ये है, यूटी है, पुडुचेरी यूटी का 3 पार्ट है। एक तो यनम, एक तो पुडुचेरी खुद है, जो कारिकल है, और तीसरा है माहे। तो माहे केरला में पड़ता है और पुडुचेरी तो तमिलनाडु में पड़ता है, जो कारिकल है। और माहे बोल के एक पार्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो हम लोग को यहाँ याद रखने का ज़रूरत है कि पुडुचेरी का कौन-सा भाग है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो वो है यनम। तो ये यनम हम लोगों का क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक फैक्ट है, बेसिक फैक्ट में आप लोग देख सकते हैं। बेसिक फैक्ट में सबसे पहले तो डेट है, ये फॉर्म कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को ये फॉर्म हुआ था। और आप सबको ये पता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस में सबसे मतलब पहला स्टेट है। फर्स्ट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है ये। इंडिया का ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। यानी कि भाषा के आधार पे बनने वाला सबसे पहला स्टेट ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश बना कब? 1953 को। उसके बाद इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जो है वो है 1,62,970 स्क्वायर किमी। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये एरिया के हिसाब से अगर हम लोग विचार करेंगे, एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो एरिया के हिसाब से ये आंध्र प्रदेश इंडिया का 7th लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि 7वां स्टेट है। और ये पूरा इंडिया का एरिया का कितना परसेंट कवर करता है? 4.957% कवर करता है इंडिया का। तो ये भी चीज़ आपको याद रखने का ज़रूरत है। और ये डाटा जो है, ये डाटा जो है, ये सेंसस सेंसस 2011 के आधार पे है। सेंसस 2011 के आधार पे ये सब लिया हुआ है। क्योंकि हम लोग का 2021 का डाटा तो अभी तक रिलीज़ हुआ ही नहीं है। तो हम लोग वही 2011 को लेके चलेंगे। उसके बाद जो है पॉपुलेशन, यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो कितना है? तो यहाँ का पॉपुलेशन है 4,93,86,799। वो 10th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी कि इंडिया का मतलब 10वां नंबर पॉपुलेशन के हिसाब से ये 10वां नंबर स्टेट है। और एरिया के हिसाब से ये 7वां नंबर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 10th उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ का टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे कितना डिस्ट्रिक्ट्स है? तो यहाँ पे टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद कैपिटल,
आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल है। 3 कैपिटल कैसा? पहला नंबर कैपिटल तो है अमरावती, जो अमरावती अमरावती है इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है? दूसरा नंबर इसका क्या है? विशाखापत्तनम। विशाखापट्टनम है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। उसके बाद है कर्नूल। कर्नूल इसका क्या है? कर्नूल इसका जुडिशियल कैपिटल है। तो यहाँ का 3 कैपिटल है, ये चीज़ आपको याद रखने का ज़रूरत है। और एक चीज़ आपको याद रखने का ज़रूरत है जो कि है यहाँ का भाषा। तो यहाँ का ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है वो है तेलुगु। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखने का ज़रूरत है आपको, यहाँ पे बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जो है वो उर्दू भी बोलता है। यहाँ का बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है उर्दू भी बोलता है। तो यहाँ का सेकंड ऑफ़िशियल लैंग्वेज अगर बोले तो उर्दू को आप बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑफ़िशियल लैंग्वेज मतलब नहीं, ये ऑफ़िशियल लैंग्वेज तेलुगु ही है। लेकिन यहाँ का बहुत बड़ा एक संख्या उर्दू लैंग्वेज को बोलता है। तो तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? पॉलिटिकल फैक्ट। तो यहाँ का पॉलिटिकल फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल फैक्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ का जो सीएम कौन है। तो यहाँ का सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद फर्स्ट सीएम यहाँ का कौन था? आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सीएम कौन था? तो नीलम संजीवन रेड्डी यहाँ का फर्स्ट सीएम था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ का प्रेजेंट गवर्नर। यहाँ का प्रेजेंट गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ का जो फर्स्ट गवर्नर था। फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी था यहाँ का जो फर्स्ट गवर्नर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ का टोटल एमएलए सीट कितने हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होता है, हर एक स्टेट का होता है। तो 175, तो 175 एमएलए है यहाँ पे। उसके बाद लोकसभा में इसका सीटें कितने हैं? 25, 25 सीटें हैं लोकसभा में। उसके बाद इसका राज्यसभा का सीटें कितने हैं? 11। राज्यसभा का सबसे सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो यूपी का है, और सबसे कम तो एक सीट करके दो तीन स्टेट में है, तो कम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है? यूपी का है, जिसका लगभग 31 शायद है, 31 है। उसके बाद स्टेट बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री शेयर करता है 5 स्टेट के साथ। ये हम लोग मैप में देख भी लिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहला नंबर तो उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु। ये और सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है तेलंगाना के साथ, ठीक है? और इंटरनेशनल कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है ये, आप सबको पता है कि ये आंध्र प्रदेश इंटरनेशनल कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता किसी के साथ। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट में हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल फैक्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका फिजिकल डिवीजन क्या है, फिजिकल डिवीजन कितना है। फिजिकल डिवीजन में इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। 3 पार्ट क्या-क्या? एक तो है आपका कोस्टल प्लेन, जो कोस्टल प्लेन है। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, दूसरा नंबर है आपका ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट यानी हिल रीजन। और उसके बाद है रियलसीमा प्लेटू यानी कि मालभूमि का जो एरिया है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन को। कोस्टल प्लेन आंध्र प्रदेश का, जिसको आंध्रा कोस्टल भी कहा जाता है, यानी कि कोस्टल आंध्रा भी कहा जाता है। तो ये है कहाँ? ये है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये पड़ता है। और इसका यहाँ का जो लैंड है ये बहुत फर्टाइल है, यानी कि फसल के लिए बहुत उपयोगी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा फसल होता है यहाँ पे। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है ये। और ये सूटेबल हुआ क्यों? ये सूटेबल हुआ इसी से क्योंकि ये डेल्टा है। गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना रिवर का जो डेल्टा है, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। देख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा और पन्ना रिवर जो है, इन तीनों रिवर का क्या है? ये डेल्टा है। और आपको पता ही है कि डेल्टा एरिया जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे मेजर क्रॉप्स क्या होता है। मेजर क्रॉप्स, तो यहाँ पे धान सबसे ज़्यादा होता है, शुगर कैन, कोकोनट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। कॉटन भी होता है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। और धान यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, धान बहुत ज़्यादा होता है। इसे धान ज़्यादा होने की वजह से इसको राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि मतलब धान का कटोरा, इंडिया का धान का कटोरा भी कहा जाता है इसको। और इसका अगर कोस्टल प्लेन का एरिया देखेंगे, तो कोस्टल प्लेन का एरिया इसका है 91,915 स्क्वायर किमी, यानी कि 91,915 स्क्वायर किमी इसका एरिया है। यानी कि इसका कोस्टल प्लेन एरिया है, जो कि है 58%।
यानी कि आंध्र प्रदेश का टोटल एरिया का 58% एरिया सिर्फ जो है वो कोस्टल प्लेन ही है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट और हिल, ये जो है इसमें मिनरल बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग देखे कि कोस्टल प्लेन जो था उसमें जो है क्रॉप्स यानी कि धान ये सब बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट और हिल एरिया है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मिनरल्स। और ये इस हिल्स को, ईस्टर्न घाट को चीर के गोदावरी रिवर जो है इससे थ्रू होके जाता है, मतलब इससे होके जाता है। उसके बाद ये मतलब ब्रोकन हिल्स है। ब्रोकन हिल्स बोलते बोले तो क्या, यानी कि मान के चलिए ये हिल है, ये हिल है, तो इसका चेन जो है ये बीच-बीच में टूटा-टूटा हुआ है। यानी कि ये लगा हुआ है, एक साथ नहीं है। जैसे जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट क्या है, एक साथ लगा हुआ है। लेकिन ये ईस्टर्न घाट जो है बीच-बीच में छोड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रोकन हिल्स रनिंग पैरेलल टू कोस्ट। उसके बाद इसका जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेटली 27% एरिया है। 27% एरिया यहाँ पे कवर करता है। ये ईस्टर्न घाट और हिल्स। उसके बाद है रियल सीमा प्लेटू। रियल सीमा प्लेटू जो है ये जो डेक्कन प्लेटू है, यानी कि दक्कन की पठार जो है, तो दक्कन की पठार के ये पार्ट है रियल सीमा। रियल सीमा प्लेटू ये पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ये एक ड्राई रीजन है। यहाँ पे रेन बहुत कम होता है, मतलब बारिश बहुत कम होता है। और ये ड्रॉट प्रोन है। बारिश कम होगा तो ड्रॉट तो होगा ही, मतलब यहाँ पे जो सूखा है, सूखा खेत ज़्यादा है। और यहाँ का मिट्टी जो है ये रेड और ब्लैक है, यानी कि लाल मिट्टी का है और काला मिट्टी का ही है। काली मिट्टी का है और लाल मिट्टी का यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ का मेजर क्रॉप्स है ग्राउंडनट, मिलेट, कोकोनट, यानी कि कॉटन, कोकोनट भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाया जाता है और ये 23% एरिया जो है कवर करता है। यहाँ अगर आप लोग ऐड करेंगे 58, यहाँ पे है 27 और यहाँ पे है 23, तो इसको ऐड करने से 100 से ज़्यादा होगा, 108 समथिंग होगा। तो ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये ईस्टर्न रियल सीमा और आपका जो ईस्टर्न घाट है ये दोनों आपस में कोलैप्स किया हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ एरिया दोनों में पड़ता है। तो इसीलिए ये एरिया 100 से ज़्यादा होगा, तो ये परसेंटेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कल्चरल फैक्ट को। कल्चरल फैक्ट में क्या-क्या देखेंगे हम लोग? पहले हम लोग देखेंगे यहाँ का जो स्टेट एनिमल है, यहाँ का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। ब्लैक बक बोल के एक स्टेट एनिमल, इसको लोकल भाषा में कृष्णा जिंका भी कहा जाता है। इसका लोकल लैंग्वेज में कृष्णा जिंका भी इसका नाम है। और स्टेट ट्री है इसका नीम, नीम है इसका ट्री, इसका स्टेट ट्री। इसको लोकल भाषा में भेपा भी कहा जाता है, भेपा। और स्टेट बर्ड है इसका रोज रिंग्ड पैरानिट, यानी कि एक बर्ड है जिसका गले में एक रोज रिंग दिया हुआ है। तो ये रोज रिंग्ड पैराकिट, ये इसका स्टेट बर्ड है। और यहाँ का स्टेट फ्लावर जो है, स्टेट फ्लावर है जैस्मिन। जैस्मिन फूल जो होता है स्टेट फ्लावर है, यानी कि स्टेट फूल है। उसके बाद देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। इसको याद नहीं रखने से आपका बहुत सारा सवाल मिस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले फेयर एंड फेस्टिवल्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो है वो है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो है सबसे पहला। उसके बाद दुर्गा अम्मा, दुर्गा अम्मा। उसके बाद यलम्मा यात्रा, यलम्मा यात्रा है। उसके बाद है लुम्बिनी, लुम्बिनी। उसके बाद उगादि। ये उगादि जो है इसका ऑफिशियल, यानी कि इसका स्टेट फेस्टिवल है। इसको स्टेट फेस्टिवल भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है यहाँ का। तो जो न्यू ईयर होता है 1 जनवरी को, उसी दिन इसको मनाया जाता है। तो उसके बाद है ये ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव। उसके बाद भूमि फेस्टिवल। उसके बाद कल्याणोत्सवम, कल्याणोत्सवम यहाँ का फेस्टिवल है। उसके बाद संक्रांति। उसके बाद रथ सप्तमी, रथ सप्तमी यहाँ का बहुत फेमस है, रथ सप्तमी। तो ये सब फेस्टिवल है। ये सब फेस्टिवल आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का। और अगर इसको आप याद रख लिए तो आपका फेस्टिवल का झमेला खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर फोक डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में कुछ फोक डांसेस हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं।
उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दापू बोल सकते हैं, दापू। उसके बाद सिद्धि, सिद्धि बहुत एग्ज़ाम में आता है। कुम्मी भी एग्ज़ाम में बहुत आता है। लंबाडी तो बहुत ही आता है। ढीमसा आता है। उसके बाद वीरनाट्यम, वीरनाट्यम तो बहुत बहुत बार आया है। उसके बाद गुब्बी, उसके बाद दांदरिया, उसके बाद बोनालू, उसके बाद बिछुआ, उसके बाद पापे पपेता गुल्लू, उसके बाद धमाका पलम, उसके बाद घंटा मारदाला। ये सारा चीज़ें जो है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ है। वैसे तो फोक डांसेस बहुत सारा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है इसको आप लोग याद रख लेंगे, तो आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा और यही से आएगा। इसी से आपका स्ट्रेटेजी का जो है कवर हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेटेजी के में जो आपका फोक डांसेस है, फोक डांसेस आप यहाँ से कर लेंगे, कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देंगे रिवर। यहाँ का जो रिवर ये मुझे देना था मतलब फिजिकल फैक्ट में, तो फिजिकल फैक्ट में वहाँ पे मैंने यहाँ पे यहाँ कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ का जो मेजर रिवर है गोदावरी, ये यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी, आंध्र प्रदेश का लॉन्गेस्ट रिवर। और इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा, पेन्ना, तुंगभद्रा, तब उसके बाद वंशाधारा, ये सब यहाँ का मेजर रिवर्स है। ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है टेम्पल्स। यहाँ पे जो टेम्पल्स है, मेजर टेम्पल्स, क्या क्या टेम्पल्स यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी भारी टेम्पल। ये इनिशियल यानी कि पहले स्टार्टिंग में इसको बनाया था क्या, ठोंगडम किंग। ठोंगडम जो किंग है, ठोंगडम किंग ने बनाया था उसके। लेकिन अभी का जो इसका स्ट्रक्चर है, अभी का इसका करंट जो फॉर्म है, इसमें सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो विजयनगर अंपायर का एक राजा है जो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय इसी का है। तो ये पॉइंट याद रखना, आपको एग्जाम में आता है कि लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी भाई टेम्पल जो है, इसका जो करंट फॉर्म है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है या इसको किसने बनाया है, ये कृष्णदेव राय ने बनाया है। ठीक है। उसके बाद है अहोबिलम। अहोबिलम टेम्पल, अहोबिलम टेम्पल जो चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था। उसके बाद लेपाक्सी टेम्पल, लेपाक्सी टेम्पल तो बहुत फेमस है यहाँ का, लेपाक्सी टेम्पल। उसके बाद यागंती टेम्पल। उसके बाद काणीपक्कम टेम्पल। उसके बाद मंगलगिरी टेम्पल। उसके बाद श्री पद्मावती अमरावती टेम्पल। तो ये सारी टेम्पल्स आप लोगों को याद रखना है। ये सारी टेम्पल्स जो है आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ का नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क तो वैसे और भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है, ये तीन ही है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पोपीकोंडा नेशनल पार्क, पोपीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये तीन। राजीव गांधी नेशनल पार्क को रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये तीन नेशनल पार्क आप लोग को याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे मेजर रिवर्स तो देख लिए, नेशनल पार्क भी देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ का पास है, पासेस। तो यहाँ पे पासेस तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पास है। तो एक ही पास है जो है गंजी कुंता पास, जो पुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है। आंध्र प्रदेश का जो पुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, पुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यार। और ये कनेक्ट करता है किसको, रायलसीमा जो प्लेच्यू है, इस प्लेच्यू को आंध्र प्रदेश का अदर जो पार्ट है, आंध्र प्रदेश को का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से के साथ ये रायलसीमा प्लेच्यू को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद जो 2 नंबर में है वो है क्या, काम्बालाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काम्बालाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद रोलापड्डू, रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद कोंडिया कृष्णा एंड कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद क्या, गंडला ब्राह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडाला ब्राह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडाला रामेश्वरम ब्राह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ हेरिटेज हेरिटेज साइट को। इम्पोर्टेंट वाइल्ड हेरिटेज साइट को देखेंगे आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड हेरिटेज साइट है, वाइल्ड हेरिटेज साइट को हम लोग देखेंगे। वाइल्ड हेरिटेज साइट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लेपाक्षी, लेपाक्षी टेम्पल। लेपाक्षी टेम्पल वाला वाला हेरिटेज साइट में आता है। उसके बाद अमरावती, अमरावती जो एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है। उसके बाद है उंडा वैली केव्स, उंडा वैली केव्स। उसके बाद गांधी कोंडा, गांधी कोंडा जो ग्रैंड कैनियन है यहाँ का, इंडिया का, पूरा इंडिया का ग्रैंड कैनियन है ये। उसके बाद कोंडापल्ली फोर्ट, कोंडापल्ली फोर्ट। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद रोलापटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारा चीज़ जो है ये वाइल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आता है। आंध्र प्रदेश का वाइल्ड वाइल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इसके बाद देखेंगे बर्ड सेंचुरीज, यहाँ का बर्ड सेंचुरीज, पुलिकोट बर्ड सेंचुरीज, नल्लापट्टू बर्ड सेंचुरीज, रोलापटू बर्ड सेंचुरीज, तब कोंडा कार्ला बर्ड सेंचुरीज, कोलेरू बर्ड सेंचुरीज। इसलिए मैंने ये स्टेट वाइज किया है। देखिए बहुत सारा चीज़ें जो है कॉमन मिलता है, जैसे रोलापटू कितने जगह पे हम लोग देख लिए, बहुत सारी जगह पे देख लिए। तो इसी हिसाब से आप लोगों को ये बर्ड सेंचुरीज क्या करना है, याद करना है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इम्पोर्टेंट जीआई टैग को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जीआई टैग में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट जीआई टैग में सबसे पहला जो है सिरी कालासथी कालामारी, ये एक साड़ी का नाम। तो कोंडापल्ली बोमालू। उसके बाद मछलीपत्तनम कलमकारी। उसके बाद जो है बुधी थी बुधी थी बेल एंड ब्रास क्राफ्ट। उसके बाद शैडो पपेट बोबिली भेना। उसके बाद उपाडा जामदानी साड़ीज, ये साड़ी का नाम है। तो बाद तिरुपति लड्डू, यानी कि तिरुपति का जो लड्डू है वो लड्डू भी यहाँ का जीआई टैग में है। उसके बाद है वेंकटागिरी साड़ीज, वेंकटागिरी साड़ीज ये भी एक साड़ी है। मंगलागिरी साड़ी ये भी एक साड़ी है, फैब्रिक, ये भी एक कपड़े का एक क्वालिटी है। उसके बाद धर्मावरम, धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ी, ये भी एक साड़ी है। उसके बाद है गुंटूर सनम चिल्ली, यानी कि एक चिल्ली पाउडर है, एक मिर्च पाउडर है। उसके बाद पावाडस, पावाडस भी एक साड़ी है। तो ये सारा जो है ये सब जीआई टैग है। तो ये सब जीआई टैग आप लोगों को पढ़ना है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है अमरावती, अमरावती में। आंध्र प्रदेश जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। मतलब इंडिया का सबसे फास्ट जो कोस्टल लाइन है वो गुजरात का है, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश का ही है इंडिया में। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, आंध्र प्रदेश जो है वो फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है इंडिया का। आंध्र प्रदेश जो है वो सेपरेट हुआ था मद्रास से, कब, 1 अक्टूबर 1953 को, यानी कि आंध्र प्रदेश बनने से पहले ये मद्रास का पार्ट था, से पहले ये मद्रास का पार्ट था। उसके बाद ये अभी अपना खुद एक स्टेट बना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजियन, और तेलंगाना रीजियन अभी अभी का जो तेलंगाना रीजियन है, अभी का तेलंगाना रीजियन में जो हैदराबाद स्टेट था, हैदराबाद स्टेट और आंध्रा स्टेट दोनों मिलके एक स्टेट बना था, जो कि आंध्र प्रदेश। वो बना था क्या, 1 नवंबर 1956 को ये बना था। उसके बाद निक नेम यहाँ का इसका जो आंध्र प्रदेश का जो निक नेम है वो राइस बॉल ऑफ इंडिया, राइस बॉल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को कोहिनूर ऑफ इंडिया भी बुलाया था, क्योंकि यहाँ पे कोहिनूर बहुत मिलता है। मतलब ये हीरे का एक मतलब टाइप है कोहिनूर, ये बहुत ज़्यादा मिलता है आंध्र प्रदेश में, इसीलिए इसको क्या बुलाया था, कोहिनूर ऑफ इंडिया भी बुलाया था। नेक्स्ट, मेजर पोर्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो मेजर पोर्ट है वो विशाखापत्तनम है। विशाखापट्टनम बहुत बड़ा पोर्ट है एक आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है क्या, काकीनाडा,
उसके बाद कृष्णापत्तनम, उसके बाद मछलीपट्टनम। ये 4 पोर्ट आपको याद रखना है बस, कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग को देखना है क्या कि आंध्र प्रदेश का जो कॉमर्शियल कैपिटल है, कॉमर्शियल कैपिटल विजयवाड़ा है। यहाँ का कॉमर्शियल कैपिटल विजयवाड़ा। उसके बाद मेजर पिलग्रिम्स एंड टेम्पल टाउन, यहाँ का तिरुपति जो है, तिरुपति यहाँ टेम्पल टाउन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्री, यानी कि जो घूमने आते हैं, तीर्थ यात्री सबसे ज़्यादा तिरुपति में आता है। तो यहाँ का जो पिलग्रिम साइट और टेम्पल टाउन, ये है क्या, तिरुपति। उसके बाद क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, आप सबको पता है कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है। हम लोग का क्लासिकल डांस 8 है, 8 में से एक कुचिपुड़ी है, तो एक कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से ही। उसके बाद मेजर एयरपोर्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो एयरपोर्ट है, विशाखापत्तनम है, विजयवाड़ा है और तिरुपति है। ये 3 है इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है मेजर रेलवे जोन, यहाँ का 2 रेलवे जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है साउथ सेंट्रल और दूसरा है क्या, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट रेलवे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, रामसर साइट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक ही रामसर साइट है, वो है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है ये यहाँ का रामसर साइट है। उसके बाद नेशनल हाईवे ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो नेशनल हाईवे है, जो कि गोल्डन कोरिलेटर का एक पार्ट है। गोल्डन कोरिलेटर क्या, जो इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण जो शहर है, वो शहर को जोड़ता है, एक कोरिलेटर टाइप टाइप का जो हाईवे है। तो आंध्र प्रदेश का जो NH16 इसका पार्ट है। तो ये आपको याद रखना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें आप लोग पढ़े ऊपर, वो सब चीज़ों का रिवीजन होगा ये नीचे। इसमें क्या है, इसमें 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी नोट्स हम लोग पढ़े इसी में से है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पीवाईक्यू है जो आ चुका है एग्जाम में, और कुछ एक्सपेक्टेड है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सा है। यानी कि आंध्र प्रदेश जो 2014 का जो रिकॉग्निशन एक्ट है, इससे पहले आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है, दोनों का एक ही कैपिटल था। 2014 में जब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो दोनों का कैपिटल तो अलग अलग होना चाहिए। तो तब 2014 का जो रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है, इसके तहत आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सा है, तो कैपिटल है क्या, विजयवाड़ा, अमरावती, सॉरी, अमरावती इसका कैपिटल है। नेक्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर है कि किस नदी को, आंध्र प्रदेश का किस नदी को इसका जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि लाइफ लाइन। आंध्र प्रदेश का लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है, तो कृष्णा को कहा जाता है, कृष्णा। उसके बाद व्हेन वाज आंध्र प्रदेश फॉर्म बाय मार्जिंग तेलंगाना विद आंध्रा स्टेट, यानी कि तेलंगाना और आंध्रा दोनों को मिला के। इससे पहले हम लोग पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि आंध्रा, इसका तेलंगाना का जो मतलब हैदराबाद स्टेट है, और आंध्रा का जो आंध्रा स्टेट था, तो दोनों को मिला के आंध्र प्रदेश बना था। तो ये कब बना था, 1956 को बना था, ये 1956 को बना था। उसके बाद व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये तो तेलुगु है, आपको पता है। लेकिन यहाँ का बहुत बड़ा एक जो संख्या है वो उर्दू भी बोलता है, ये मैंने बोल चुका है पहले। तो उर्दू ही बोलता है, लेकिन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तेलुगु ही है। उसके बाद है जो यहाँ का कॉमर्शियल कैपिटल कौन है, आंध्र प्रदेश का कॉमर्शियल कैपिटल कौन सा शहर है, तो विजयवाड़ा जो है ये कॉमर्शियल कैपिटल है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा धान उत्पादन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, राइस बोल ऑफ इंडिया, भारत का जो धान का गोला, धान का मतलब धान का कटोरा। उसके बाद यहाँ का जो फर्स्ट सीएम था, फर्स्ट सीएम कौन था, तो यहाँ का फर्स्ट सीएम था नीलम नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी यहाँ का फर्स्ट सीएम था। उसके बाद क्या था, यहाँ का जो कौन सा डांस है जो यहाँ से फॉर्म हुआ है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो आपको पता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है क्लासिकल डांस है, वो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ है, यहाँ का ओरिजिनेट हुआ है ये। उसके बाद है आंध्र प्रदेश का एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा शहर है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जो एरिया और पॉपुलेशन दोनों में, तो वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम सबसे बड़ा शहर है।
आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, कौन-सा स्टेट के साथ? तो तेलंगाना के साथ। और इंटरनेशनल बाउंड्री तो किसी के साथ शेयर करता ही नहीं। इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो स्टेट बाउंड्री शेयर करता है 5 स्टेट के साथ। यहाँ पे हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। स्टेट बाउंड्री शेयर करता है 5 स्टेट के साथ। क्या-क्या? उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद होगा तुम्हारा तेलंगाना, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है? तो इस 5 स्टेट के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाँ, हाँ। तो आंध्र आंध्र राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? मध्य प्रदेश से हम लोग ये देखे कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था जब आंध्र प्रदेश बना था, तब 1953 को। उसके बाद यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? यहाँ का सबसे लंबा जो नदी है वो गोदावरी है। उसके बाद यहाँ का मेजर पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो क्या है? विशाखापट्टनम है। उसके बाद है क्या? यहाँ का स्टेट ट्री कौन सा है? तो नीम है यहाँ का स्टेट ट्री। आंध्र प्रदेश का स्टेट ट्री नीम है। उसके बाद यहाँ का कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मैनग्रोव के लिए जाना जाता है? मैनग्रोव के लिए जाना जाता है, कौन सा यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेंकटेश्वर जो टेम्पल है, लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये तिरुपति है। आप सबको पता है कि पिलग्रिम्स और तिरुपति शहर है। पिलग्रिम्स और टेम्पल्स टाउन है ये तिरुपति। उसके बाद ये कह रहा है क्या कि आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कोयला खनन के लिए जाना जाता है, यानी कि कोयला माइनिंग के लिए जाना होता है? तो कोयला के लिए जाना जाता है क्या? गोदावरी जो वैली है, गोदावरी वैली। उसके बाद ये एक पार्टी का नाम है, टीटीपी, यानी कि तेलुगु तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी। ये बनाया किसने था? तो ये बनाया था क्या? एनटी रामाराव ने। एनटी रामाराव ने बनाया था। उसके बाद फेमस नागार्जुन सागर डैम जो है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद हाई कोर्ट। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है? ये अमरावती में है, ये हम लोग देख चुके हैं, अमरावती में। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश जो है इसका सेपरेट हाई कोर्ट कब मिला इसको? यानी कि इससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट था। तेलंगाना बनाया 2014 को, 2014 से लेकर 2019 तक इसका एक ही हाई कोर्ट था। लेकिन अभी इसका हाई कोर्ट अलग है। तो इसको अलग जो हाई कोर्ट मिला, ये कब मिला? ये 2019 को मिला, 2019 को। उसके बाद लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है आंध्र प्रदेश का वो क्या है? कोलेरू है, कोलेरू लेक, जो कि एक रामसर साइड है। यहाँ का थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? आंध्र प्रदेश का थर्मल पावर स्टेशन तो सीमादिरी जो है वो यहाँ का थर्मल पावर स्टेशन है। उसके बाद यहाँ का स्टेट फेस्टिवल कौन सा है? तो उगाड़ी, ये हमने डिस्कस कर चुका है इससे पहले। उगाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का जो है स्टेट फेस्टिवल है। उसके बाद कौन सा फ्रीडम फाइटर जो है वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर है जो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो तंगुतुरी प्रकाशम, तंगुतुरी प्रकाशम जो है ये जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल? 26 सबको पता है, यहाँ 26 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग देखे विशाखापट्टनम, और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है यहाँ का क्या? विशाखापट्टनम, सबसे बिजिएस्ट। उसके बाद यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है? तो यहाँ का लिटरेसी रेट है 67.4%। लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक टारगेट रखा है जो 2030 तक
2030 तक इसका लिटरेसी जो रेट है, लिटरेसी रेट को 95% करने का एक टारगेट रखा है। तो 2030 तक ये 95 लिटरेसी रेट का टारगेट रखा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आंध्र प्रदेश में जो है वो कितना लोकसभा सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीटें है 25, 25। आंध्र प्रदेश का राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा का सीट 11 है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब बाइफरकेट हुआ, यानी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? तो ये 2014 का हुआ, ये भी याद रखना आप लोग। उसके बाद व्हिच नेशनल पार्क ऑफ आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, यानी कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो आंध्र प्रदेश में है? तो कॉपीकोंडा नेशनल पार्क में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। कॉपीकोंडा नेशनल पार्क है वो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो स्टेट एनिमल ब्लैक बाघ है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। ब्लैक बाघ है यहाँ का स्टेट एनिमल। उसके बाद पोलावरम प्रोजेक्ट, यहाँ का जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है किस नदी के ऊपर? तो ये गोदावरी नदी के ऊपर हुआ है पोलावरम पोलावरम प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ का जो ज़्यादातर लोग है, यहाँ का जो पीपल है, यहाँ का इन लोगों का जो ऑफिशियल, यानी कि यहाँ का जो लोकल जो इन लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, तो वो क्या है? वो एग्रीकल्चर है। तो यहाँ का ज़्यादातर लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल ज़मीन है गोदावरी कृष्णा पन्ना रिवर के डेल्टा की वजह से, तो इसीलिए यहाँ का एग्रीकल्चर है। और इसी वजह से इसको मतलब धान का गोला भी बोला बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा औद्योगिक अ, वो का कॉरिडोर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी कि कौन सा कॉरिडोर जो है वो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है? तो विशाखापट्टनम चेन्नई, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर जो है वो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। व्हाट इज द स्टेट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का जो स्टेट पार्ट है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का स्टेट पार्ट जो है वो हम लोग इंडियन रूरल इंडियन और कोलापिट्टा, यानी कि ये है। ठीक है, इंडियन रोलर, यानी कि इसको पोलापिटा भी बोला जाता है। ठीक है, इस ये सवाल जो है ये आप लोग नोट्स में देखे होंगे। ये अ, इसमें था क्या वो रोज रिंग, और रोज रिंग पैराकीट था, पैराकीट था। तो ये इसी का नाम है, ये इसी बर्ड का नाम है ये। ठीक है, इसका अलग नाम है ये। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर, यानी कि यहाँ का जो फूल है पुष्प फूल है वो जस्मिन है, यहाँ का स्टेट फ्लावर जस्मिन है। उसके बाद आंध्र प्रदेश केसरी नाम से किसको जाना जाता है? हम लोग इससे पहले भी इसको पढ़े कि ये यहाँ का फ्रीडम फाइटर था। तो तंगुतुरी प्रकाशम को यहाँ का केसरी बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो आंध्रा यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यहाँ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पे है? तो ये नल्लोर में है। नल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का नल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर। उसके बाद यहाँ का ईस्टेबल फूड, यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर खाना खाते हैं वो क्या खाते हैं? तो चावल, राइस, चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद व्हिच हिल स्टेशन लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सा हिल स्टेशन है? तो अराकू वैली, अराकू वैली जो हिल स्टेशन है वो पर्वतीय जो रेलवे है, रेल स्टेशन है वो अराकू वैली है आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ का लिटरेसी रेट ये मैंने डिस्कस कर चुका है इससे पहले कि 2030 तक एक टारगेट लिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, जो इसका लिटरेसी रेट को 95% करेंगे, 95%। आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, यानी कि यहाँ पे मतलब कौन सा चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है उत्पादन होता है? तो तंबाकू जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ का असेंबली का सीट कितना है, यानी कि एमएलएस कितने होते हैं आंध्र प्रदेश में? तो 175, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कौन सा प्राचीन जो डायनेस्टी है, प्राचीन डायनेस्टी जो आंध्र प्रदेश से मतलब जुड़ा हुआ था, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिन शासन किया है, वो सातवाहन है। सातवाहन डायनेस्टी जो था
वो आंध्र प्रदेश में सर जहादीन क्या किया था, शासन किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कौन सा शिप यार्ड, शिप बिल्डिंग जो यार्ड, शिप यार्ड आंध्र प्रदेश में है। तो हिंदुस्तान शिप यार्ड जो है वो आंध्र प्रदेश में है। हिंदुस्तान शिप यार्ड। व्हाट इज द प्रोमिनेंट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, तो कौन सा क्लाइमेट है यहाँ पे, कौन सा क्लाइमेट सबसे ज्यादा रहता है, तो ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट सबसे ज्यादा रहता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद प्रेजेंट गवर्नर, यहाँ का प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ये एस अब्दुल नाजिर, ये भी हम लोग देख चुके हैं, एस अब्दुल नाजिर। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके। अब ये क्लास हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है जीएस विथ एम ए। आपको ये लोगो दिख जाएगा, आप ये लोगो में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं देख के। और ऐसे अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्लास आपको मिलता रहेगा। और हर एक क्लास का हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे, इसी तरह से क्लास रेडी करेंगे। और आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, क्लास का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। और आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं और पीडीएफ भी लिख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।